अद्वैत और वेदिका ने लव मैरिज की थी। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बेंगलुरु में रहते थे। दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए रजामंद थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के योग्य थे और परिवार भी एक दूसरे के अनुरूप था। इसलिए दोनों की शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई थी। 2 साल तक अद्वैत और वेदिका ने अपने जीवन को भरपूर जिया। हर तरह की मौज मस्ती की, घुमा फिरा, बिना किसी टेंशन और फिक्र और जिम्मेदारी के। अब वेदिका और अद्वैत की शादी को 2 साल हो चुके थे। अद्वैत ने वेदिका से बोला, वेदिका, अब हमारी शादी को 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। वेदिका ने बोला, पागल हो गए हो क्या? अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम बच्चे के बारे में सोचें। अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, और अगर अभी हमने बच्चा प्लान कर लिया तो फिर हमारे सपनों, हमारे फ्यूचर प्लानिंग, इन सब का क्या होगा? कितना कुछ सोचा है हमने। बेंगलुरु में अपना घर लेना है, कितनी फॉरेन ट्रिप्स का सपना है वह पूरे करने हैं, और पता नहीं क्या क्या। बच्चा आ जाने के बाद क्या यह सब हम लोग कर पाएंगे? क्या बच्चे लेकर मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी? और अगर कर भी पाऊंगी तो फ्रीली कहीं भी आ जा सकती हूँ? नहीं ना। तो अभी इन फालतू के झमेले में मत पड़ो, और ना ही मुझे पढ़ना है। अभी हमारे पास बहुत वक्त है। अभी पहले अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। अद्वैत ने बोला, अरे, सपने तो वक्त के साथ पूरे होते ही रहेंगे, लेकिन बच्चे भी तो जरूरी हैं। आखिर हम यह सपने किसके लिए पूरे करेंगे? इन्हें इस्तेमाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन वेदिका अपनी ही धुन में मग्न थी और उसने अद्वैत को कन्विंस कर लिया कि अभी 2-3 साल तक इस बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपना और सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। उसके बाद बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। अद्वैत ने भी आखिर थक कर वेदिका की बात मान ही ली और सोचा, चलो, जब अभी वेदिका का मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती की जाए। 2-3 साल और सही। उधर अद्वैत और वेदिका के छोटे भाई बहनों की भी शादी हो चुकी थी और उनके घर में उनके बच्चे भी आ चुके थे। लेकिन वेदिका और अद्वैत अभी तक माँ बाप नहीं बने थे। दोनों के घर से भी इसके लिए काफी प्रेशर था, लेकिन वेदिका किसी भी कीमत पर तैयार ही नहीं होती थी। अब अद्वैत और वेदिका की शादी को 5 साल बीत चुके थे। उन्होंने बेंगलुरु में अपना घर भी ले लिया था, कई सारी फॉरेन ट्रिप्स भी कर ली थी, काफी कुछ अचीव कर लिया था दोनों ने मिलकर। अब अद्वैत दोबारा वेदिका से बच्चे की प्लानिंग करने की बात कह रहा था, लेकिन वेदिका का तो बिल्कुल मन नहीं था बच्चा प्लान करने का। और उसने बोला, क्या अद्वैत, तुम किस सदी में जी रहे हो? अब आज के ज़माने में हम जैसे आईटी प्रोफेशनल्स कौन बच्चों के झमेले में पड़ता है? इतने अच्छे शहर में हम रहते हैं, मौज मस्ती करो। बच्चे पैदा करके क्या करने हैं? किस बात की कमी है हमें? बच्चा पैदा करके क्यों फालतू का टेंशन लेना? वेदिका की बात सुनकर अद्वैत बहुत हैरान हुआ और उसने बोला, मौज मस्ती के लिए बच्चे नहीं पैदा करना, या तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन वेदिका किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। सच यह था कि वेदिका को हर वीकेंड पर पार्टी, घूमना फिरना, डिस्को, नाइट क्लब्स, ड्रिंक्स, इन सब का नशा हो चुका था और वह इन सब के बिना अलग होकर रह ही नहीं सकती थी। और उसे पता था बच्चा पैदा करने के लिए उसे बहुत तरह के त्याग करने पड़ेंगे और बहुत सादा जीवन जीना पड़ेगा, और बच्चा होने के बाद भी उसे काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो उसकी अय्याशी भरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिसे वह किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करना चाहती थी। उसके हिसाब से तो जीवन का असली मजा वही ले रही थी। इस बार अद्वैत वेदिका की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने बोला, देखो वेदिका, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने 5 साल इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। मुझसे छोटी बहन की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं। आखिर वह भी तो इंजीनियर है, पर उसकी सोच तो तुम्हारे जैसी नहीं। तुम्हारे भी छोटे भाई की शादी हो चुकी है और उसके भी बच्चे हैं। वह दोनों भी तो जॉब करते हैं, पर उनकी सोच भी ऐसी नहीं। अब वेदिका ने चिढ़कर बोला, तो जरूरी है क्या कि हम दोनों के भाई बहनों की सोच गवारों वाली है तो हमारी भी सोच गवारे वाली हो जाए? अद्वैत ने बोला, अच्छा, बच्चा पैदा करना गवारों वाली बात होती है तो फिर दुनिया में जो कोई भी है, हर किसी के माँ बाप गवार ही होंगे, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी। वेदिका ने बोला, वह सब कुछ मुझे नहीं पता। वह जमाना लद गया। तुम किस जमाने में जी रहे हो? क्या कमी है तुमको?
क्यों चाहिए तुम्हें बच्चा? ऐश करो, मौज करो, मजे लो जिंदगी के। अद्वैत ने बोला, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब? वेदिका ने बोला, तब क्या? पैसा होता है तो सब कुछ हो जाता है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा शरीर ढल जाएगा तो हम अपने लिए केयरटेकर रख लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, क्यों फालतू के झंझटों में पड़ना चाहते हो? अद्वैत ने बोला, कितनी घटिया सोच हो गई है तुम्हारी। वेदिका ने बोला, मेरी सोच नहीं, तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है। अपने साथ काम करने वाले लोगों को देखो, मेरी 3-4 फ्रेंड हैं, उनमें से किसी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, किसी की 8 साल, और किसी ने तो शादी की ही नहीं है, लिव इन में रह रही है, पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर रहा। इन झमेले में आजकल कोई नहीं पड़ना चाहता। अद्वैत ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता, जिसे जो करना है करे, पर मुझे तो बच्चा चाहिए। वेदिका ने बोला, तुम्हारी इस जिद के लिए मैं फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ने वाली। मुझे बच्चा नहीं पैदा करना तो नहीं करना, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। अद्वैत ने बोला, तुम्हें बच्चे की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। वेदिका ने बोला, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि तुम्हारे हिसाब से बच्चे की प्लानिंग करूँगी। अब अद्वैत ने बोला, बिल्कुल करोगी, हमारी शादी हुई है और मुझे पूरा हक है अपना बच्चा पाने का। इस पर वेदिका ने बोला, मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपने इस शरीर से बच्चे पैदा करूं या ना करूं। अद्वैत ने बोला, सीधी सी बात है, तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमसे ही अपने बच्चों के लिए बोलूंगा ना, और जब कुदरत ने औरत को ही इस काबिल बनाया है तो यह तुम्हें ही करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी किसी भी बात से अब कन्विंस नहीं होने वाला। मुझे मेरा बच्चा चाहिए तो चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पिता बनने से रोकने का। वेदिका ने बोला, लेकिन अद्वैत, मैं माँ नहीं बनना चाहती। अद्वैत ने बोला, यह तुम्हारी फालतू की जिद है, तुम क्यों नहीं माँ बनना चाहती? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी ऐश मौज बंद हो जाएगी। अरे कब तक करोगी ये सब? हर चीज की एक उम्र होती है, कुछ समय बाद तुम खुद को अकेला पाओगी। वेदिका ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई बच्चे नहीं पैदा करने वाली। अब अद्वैत ने गुस्से में बोला, वेदिका, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो। वेदिका ने बोला, नहीं तो क्या? अद्वैत ने बोला, वेदिका, नहीं तो मुझे तुमसे तलाक लेना पड़ेगा। वेदिका ने बोला, या तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, हमारी लव मैरिज हुई थी, और तुम मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो? बस 5 साल में खत्म हो गया तुम्हारा प्यार। अद्वैत ने बोला, वेदिका, मेरा कोई प्यार खत्म नहीं हुआ है, तुमने मुझे मजबूर किया यह शब्द बोलने के लिए। खुद बताओ, मेरी पत्नी तुम हो तो मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश किसके आगे रखूं? तुम ही से तो कहूँगा ना कि मुझे बच्चा चाहिए, और मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। तुमने 5 साल का वक्त मांगा, मैंने वह भी तुम्हें दिया, लेकिन अब तुम अपनी कई बातों से भी मुकर रही हो, या कहीं से भी ठीक नहीं। क्या करोगी इतनी प्रॉपर्टी रखकर? मैं भी अपने माँ पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ पापा के पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और मेरे खुद के पास भी, पर इसे इस्तेमाल करने वाला कोई है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी बनाकर करना ही क्या है? वेदिका ने बोला, जो भी दलीलें तुम्हें देनी है दो, पर मैं बच्चा नहीं पैदा करने वाली। अद्वैत ने इस बार बहुत ही टाइट शब्दों में कहा, तो वेदिका, तुम भी कान खोल कर सुन लो, या तो तुम मुझे पिता बनने का सुख दो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी करूंगा। आखिर मुझे भी तो वह खुशी चाहिए, जैसे औरतों को माँ बनने की खुशी चाहिए होती है, पुरुषों को भी तो पिता बनने की खुशी चाहिए होती है। वेदिका ने बोला, तुम बच्चे के लिए मुझे तलाक दोगे? अद्वैत ने बोला, नहीं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। एक बार को अगर तुम में कोई शारीरिक कमी होती जिसकी वजह से तुम माँ नहीं बन पाती, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होता। लेकिन तुम मुझे मेरे हक से वंचित कर रही हो। औरत को माँ बनने का पूरा हक होता है, तो पुरुष को भी पिता बनने का पूरा हक होता है, और पुरुष पिता अपनी पत्नी के जरिए ही तो बनेगा। लेकिन वेदिका अपनी अड़ियलगिरी से हटने को तैयार ही नहीं थी। अद्वैत ने उसे 2-3 महीने तक काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वेदिका किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी, और उसे लग रहा था कि अद्वैत कोरी धमकी दे रहा है। वह उसे इतना प्यार करता है कि उसे कभी तलाक दे ही नहीं सकता। लेकिन अद्वैत ने अब अपना फैसला ले लिया था। एक दिन वह वेदिका के सामने तलाक के पेपर लेकर आ गया और बोला, वेदिका, अब हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर
अब मैं नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। बहुत प्यार करता था मैं तुमसे, पर अब उस प्यार के खातिर मैं और त्याग नहीं कर सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लें। तुम यह तलाक के पेपर साइन करो और हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। यह घर तुम रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं गुजार सकता। वेदिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अद्वैत सच में उसके साथ तलाक ले सकता है, पर इस बार अद्वैत अपनी बातों पर अडिग था। वेदिका ने एक दो बार अद्वैत को मनाने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत की एक ही शर्त थी कि उसे पिता बनना है, जिसे वेदिका पूरा करने को तैयार ही नहीं थी, और आखिर उसने तलाक ले लिया। अद्वैत ने उसके बाद बेंगलुरु शहर ही छोड़ दिया और वापस अपने मम्मी पापा के पास आकर वहीं पर जॉब करने लगा था। अद्वैत के इस फैसले से बुरा तो सबको लग रहा था, पर इसमें अद्वैत की कोई गलती नहीं थी। वह अपनी जगह पर पूरी तरह से सही था। इसलिए वेदिका के माता पिता भी अद्वैत के इस फैसले में उसके साथ थे। उन्होंने वेदिका से साफ कह दिया था कि अद्वैत ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे औलाद पाने का पूरा हक है, और अगर तू उसे औलाद नहीं देगी तो उसे किसी दूसरी औरत से शादी तो करनी ही पड़ेगी। वेदिका पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, पर वह अपनी लाइफ में मस्त थी। उसकी पार्टी, नाइट क्लब्स, ड्रिंक्स अभी भी जश्न के साथ चल रहे थे, लेकिन उसका अद्वैत उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था। उसने अपने माँ बाप की मर्जी से एक लड़की संजना से शादी कर ली थी, उसे सारी सच्चाई बताकर। अद्वैत अब संजना के साथ बहुत खुश था, और वक्त के साथ धीरे धीरे वह वेदिका को भूल चुका था। संजना एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी। उसे अद्वैत की पिछली जिंदगी का सारा कुछ पता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका पति अद्वैत अब उस जिंदगी से बाहर आ चुका है और पूरी तरह से उसका है। संजना और अद्वैत की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। संजना और अद्वैत अब एक प्यारी सी बेटी के माँ पापा थे। उधर वेदिका अपने नशे में चूर थी और सोच रही थी उसका शादी करने का फैसला ही गलत था। अब कम से कम पूरी तरह से वह फ्री तो है, कोई उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं डालेगा। लेकिन अब वेदिका ने गौर करना शुरू कर दिया था कि शुरू शुरू में तो उसके यार दोस्त उसके साथ सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन अब उसके जितने भी पुरुष मित्र थे उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते थे। उसे अकेला समझकर उसके साथ हमेशा गलत करने की कोशिश करते थे। जब तक उसकी जिंदगी में अद्वैत था, सब उससे तमीज से बात करते थे, उसे एक शादीशुदा औरत समझते थे। लेकिन अब सबको पता था कि वह एक अकेली तलाकशुदा औरत है जिसका कोई नहीं है, और हर कोई उसके साथ अब मनमानी करना चाहता था, जिसकी वजह से वेदिका बहुत परेशान हो चुकी थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि अद्वैत की छत्र छाया में वह कितनी सुरक्षित थी। अद्वैत ने इस नई जिंदगी के बारे में वेदिका को कुछ भी नहीं पता था। दुखी होकर उसने एक दिन अद्वैत को फोन लगाया उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था इतनी जल्दी उसने दूसरी शादी नहीं की होगी। लेकिन अद्वैत का नंबर बंद था। दुखी मन से वेदिका ने अपनी माँ को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि अद्वैत ने शादी कर ली है और अब वह एक प्यारी सी बेटी का पिता भी बन चुका है, इसलिए अच्छा होगा कि वेदिका उसे पूरी तरह से भूल जाए। सुनकर वेदिका बुरी तरह से टूट गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेदिका ने अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? माँ तो आखिर माँ होती है। उन्होंने वेदिका को कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। वेदिका अपने माँ पापा के घर आ चुकी थी। घर पर भाई भाभी भी थे, लेकिन अब वेदिका की भाभी वेदिका को बहुत ही बुरी नज़र से देखती थी, जैसे वह कितनी घटिया औरत है। कभी भी भाभी सीधे मुंह वेदिका से बात नहीं कर रही थी। वेदिका को अपने मम्मी पापा का घर ही पराया लग रहा था, और उसे याद आने लगा कि पहले जब वह अद्वैत के साथ यहाँ आती थी तो यही भाभी उसे सिर आंखों पर बिठाया करती थी, और आज उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। खैर, वेदिका शाम को टहलने के लिए निकली हुई थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद अद्वैत उसे कहीं पर दिख जाए, क्योंकि थे तो दोनों एक ही मोहल्ले के। और सच में पार्क में उसे अद्वैत अपनी पत्नी संजना और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ खेलता हुआ दिख गया। बहुत खुश था अद्वैत संजना और अपनी बेटी के साथ। वेदिका अद्वैत के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर वह सकपका गया। वह मॉडर्न बन ठन कर रहने वाली वेदिका बिल्कुल बूढ़ी बेजान सी लग रही थी, जबकि संजना उसके आगे बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदिका संजना को देख रही थी। ढंग से पहना गया सलवार सूट, माथे पर भरा हुआ सिंदूर,
लाल बिंदी, चूड़ियाँ और वेदिका को यह सब कुछ देखकर संजना से जलन हो रही थी। अद्वैत ने वेदिका से बोला, कैसी हो वेदिका? वेदिका ने बोला, बस ठीक हूँ। अद्वैत ने संजना से बोला, संजना, यह मेरी पहली पत्नी वेदिका है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया ही है। वेदिका को यकीन नहीं हुआ कि संजना को उसके बारे में सब कुछ पता है। संजना ने मुस्कुराकर वेदिका का स्वागत किया, लेकिन थी तो वह भी एक औरत ही। उसने अद्वैत से बोला, अब घर चलिए, गुड़िया को दूध पिलाने का वक्त हो रहा है, फिर यह सो जाएगी, लेट मत कीजिए। और अद्वैत बोला, हाँ चलो चलते हैं। वेदिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना प्यार करने वाला अद्वैत उससे 1 मिनट बात करने को भी तैयार नहीं है। और संजना के कहते ही उसने अपनी प्यारी सी बेटी को गोद में उठाया और वेदिका से बोला, वेदिका, अब तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, मेरी बेटी के रूप में, जो मुझे संजना ने दी है, और इसके लिए मैं हमेशा उसका एहसानमंद रहूँगा। कहकर अद्वैत संजना के साथ जा चुका था और वेदिका चुपचाप उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। आज उसे अपनी की गई एक एक गलती नजर आ रही थी, पर उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने घर की तरफ लौट रही थी, जहां उसकी भाभी और माँ उसका इंतजार कर रहे थे। और उसके आते ही उसकी भाभी ने बोला, भले घर की लड़कियों के यह लक्षण नहीं होते कि अकेले रात तक सड़क किनारे घूमते रहो। मम्मी जी, इनको बोलिए चुपचाप अपने घर जाकर अपनी अय्याशियाँ करें। यहाँ हमारा घर परिवार है, यह एक मोहल्ला है कि यहाँ कुछ भी करो और बातें नहीं बनेंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है यह अद्वैत के साथ दोबारा से प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अद्वैत अब एक शादीशुदा आदमी है, तो इनसे बोल दीजिए उससे दूर रहें, अपनी भी इज्जत संभाल कर रखें और हमारी भी इज्जत इस मोहल्ले में रहने दें। अपनी सारी इज्जत तो यह उड़वा चुकी हैं, अब हम अपनी इज्जत नहीं उड़वाना चाहते। इनसे बोलिए चुपचाप अपने घर वापस चली जाएं और वहाँ जो करना है जाकर करें। यहाँ इनकी बगड़ैल लाइफ स्टाइल हम नहीं चलने देंगे। वेदिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी ऐसा बोल सकती है। क्या गलती की थी उसने अद्वैत से मिलकर? लेकिन उसकी माँ ने भी बोला, बेटा, अद्वैत का फोन आया था। उसने साफ बोला कि वेदिका को पता है मैं शाम को उस पार्क में टहलता हूँ। वह जानबूझकर वहाँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन संजना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अब मैं संजना का पति हूँ, तो वेदिका मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। प्लीज़ आप वेदिका से बोल दीजिए आइंदा मुझसे दूर रहे और मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। सुनकर वेदिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, लेकिन माँ, अद्वैत मेरा भी तो पति है, मैंने क्या गलत किया अगर मैं अद्वैत से मिलने चली गई? वेदिका की माँ ने बोला, नहीं वेदिका, अद्वैत अब तेरा पति नहीं है। वह तेरा पति था, लेकिन अब वह किसी और का पति है। तू गलत है, जो तू उससे मिलने गई वह तेरे लिए सिर्फ एक पराया शादीशुदा मर्द है। और अगर तू एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही। उससे तुझे दूर ही रहना चाहिए। आखिर क्या रिश्ता है तुम दोनों का? अच्छा होगा कि तू बेंगलुरु वापस चली जा, नहीं तो कल को यहाँ बातें बढ़ने लगेंगी और तेरा अपने मायके से भी रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही मोहल्ले में अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहते। अगले ही दिन वेदिका वापस जा चुकी थी और अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी वह पूरी तरह से कंगाल है। अपने एक गलत फैसले की वजह से उसे बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी को एक अंत दे दिया गया है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला पार्ट भी आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर अद्वैत और वेदिका की कहानी का अगला पार्ट लाया जा रहा है, तो आइए देखते हैं अद्वैत और वेदिका के आगे की ज़िंदगी में क्या होता है। वेदिका को अब अपने मायके से भी वापस अपने घर जाने के लिए बोल दिया गया, तो वह चुपचाप अपने घर वापस आ चुकी थी। पर इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अद्वैत के साथ संजना को देखकर वह बौखला गई थी और हर हाल में अद्वैत को वापस पाना चाहती थी, और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। कुछ दिन तक तो वेदिका चुपचाप रही, किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन वेदिका ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में एक छोटे बच्चे के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट की। बच्चा लगभग 2 सवा 2 साल का रहा होगा और उसमें वेदिका ने कैप्शन डाला, अपने बेटे के साथ
सुकून के कुछ पल। वेदिका की यह फोटो वेदिका के परिवार ने और अद्वैत के परिवार ने भी देखी। अद्वैत ने तो वेदिका को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन उसके माता पिता और बहन ने वह फोटो देखी थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अभी अद्वैत और वेदिका को अलग हुए 2 साल हुए थे और वेदिका के गोद में लगभग उसी उम्र का एक बच्चा था। अगर वेदिका ने दूसरी शादी कर ली होती तो बच्चा 1 वर्ष से अधिक का नहीं होता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वेदिका के माँ बाप को भी नहीं। वेदिका के माँ ने उसे फ़ोन किया और बोला, यह क्या पागलपन है, यह किसका बच्चा लेकर तूने फ़ोटो डाल दिया है। तो वेदिका ने अपनी माँ से बोला, माँ यह मेरा बेटा है, मेरा और अद्वैत का, इसीलिए तो मैं वहाँ आई थी। मैं अद्वैत को बताना चाहती थी कि जिस मुद्दे को लेकर हमारा तलाक हुआ था वह तो उस वक्त मेरी कोख में था, पर मुझे खुद पता नहीं था। मुझे लगा था मैं अद्वैत से मिलकर सारी बातें क्लियर कर लूँगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और फिर गुस्से में अद्वैत को कुछ भी नहीं बताया था। सोचा था कुछ वक्त उसे तड़पने दूंगी, लेकिन उसे शादी करने की इतनी जल्दी होगी यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसने शादी भी कर ली है और उसकी 1 साल की एक बेटी भी है। तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने बेटे को उसका हक दिलाने के लिए गई थी, पर वहाँ तो मुझे खुद ही सरप्राइज़ मिल गया। तो अब मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। वेदिका की माँ को यकीन नहीं हुआ कि वेदिका और अद्वैत का एक बच्चा है और उसने वेदिका को बहुत डांटा और बोला, अगर ऐसा था तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ संभल सकता था, लेकिन तुम्हें तो कुछ संभालना ही नहीं था। अपने हाथों तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब क्या करोगी? उधर अद्वैत के घर वालों को भी तरह तरह के शक हो रहे थे और अद्वैत के माँ पापा ने वेदिका के मम्मी पापा से इस बारे में बात की। वेदिका के मम्मी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अद्वैत का एक बेटा भी है और वेदिका ने इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। अब तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अद्वैत की ज़िंदगी में अब संजना आ चुकी थी और उनका एक सुखी परिवार था। पर अद्वैत के बेटे को भी पिता का प्यार मिलने का पूरा हक था। बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे अद्वैत और वेदिका के माता पिता। किसी तरह से यह बात उन्होंने अद्वैत को भी बताई, क्योंकि आखिर उनके खानदान का बच्चा था तो उसे अपने दादा दादी, पिता, बुआ सबका प्यार मिलने का पूरा हक था। अद्वैत को यकीन नहीं हुआ कि वेदिका ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और संजना के ऊपर तो घास गिर गई। यह सब कुछ सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अद्वैत ने संजना से बोला, संजना यकीन करो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन अब जब मुझे पता है तो मैं अपने बेटे को पिता के प्यार से वंचित कैसे कर सकता हूँ। लेकिन संजना का साफ बोलना था, अद्वैत ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें वेदिका को और अपने बेटे को भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं और तुम्हारी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में है। अद्वैत ने बोला, मैं वेदिका की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। उसे पूरा हक है मेरा प्यार पाने का। संजना ने बोला, और मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? अद्वैत ने बोला, तो मैं तुम्हारे और अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेने से पीछे कहाँ हट रहा हूँ। मैं तो इसके साथ ही अपने बेटे की जिम्मेदारी भी लेना चाहता हूँ। संजना ने बोला, और वेदिका इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देगी? जिसने तुम्हें 2 साल तक कुछ बताया भी नहीं, वह तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देगी कि तुम इसे लेकर चले जाओ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे पाऊँगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी माँ जीवित है, जो कि तुम्हारी पहली पत्नी है, और इस वजह से मैं उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाऊँगी। और ना ही वेदिका कभी चाहेगी कि मैं उसकी परवरिश करूं। तो इन फालतू के पचड़ों से दूर रहो और अपने परिवार पर ध्यान दो। लेकिन अद्वैत का कहना था, संजना मेरा बेटा भी मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। संजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अद्वैत पागल हुआ जा रहा था। वेदिका सारे रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि सब आपस में उलझ चुके थे। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अद्वैत ने किसी की नहीं सुनी और वह वेदिका से मिलने उसके घर चला गया। वेदिका को पता था कि अद्वैत जरूर आएगा और उसने बोला, अब यहाँ तुम क्या लेने आए हो? अद्वैत ने बोला, मुझे मेरा बेटा चाहिए।
तुमने इस बारे में मुझसे छुपाकर ठीक नहीं किया। वेदिका ने बोला, अच्छा, अकेले पैदा किया है इसे मैंने, और अब पता चलते ही तुम इसे लेने चले आए। जब मैं वहाँ आई थी तो मेरी माँ को फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे वापस भेज दो, और अब जैसे ही अपने बेटे की खबर लगी तो उसे भी मुझसे छीनने के लिए चले आए। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अद्वैत ने बोला, वेदिका, इस पर मेरा पूरा हक है, मैं इसका पिता हूँ। वेदिका ने बोला, नहीं, इसका कोई पिता नहीं है, इसकी सिर्फ एक माँ है और वह मैं हूँ। जिस वक्त मैंने तलाक के पेपर पर साइन किए थे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके 2-3 महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें तो शादी करने की बहुत जल्दी थी ना, 2 साल भी इंतज़ार नहीं कर पाए, इतनी जल्दी भूल गए मुझे, तो अब किस हक से मेरे पास आए हो? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इसकी पैदाइश से लेकर अभी तक तुमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अद्वैत ने बोला, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं इसकी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। वेदिका ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? यह मेरा बेटा है, कोई सामान नहीं कि तुम्हें वापस कर दूँ। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलाकर निकलवा दूंगी। अद्वैत ने बोला, या तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने बेटे से मिल भी नहीं सकता। वेदिका ने बोला, बिल्कुल भी नहीं। अद्वैत ने बोला, मैं कोर्ट जाऊंगा। वेदिका ने इस पर बोला, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। अकेले पैदा किया है इसे मैंने, और अब तक अकेले ही पाला है, और इसे पालने में मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। कोई कोर्ट मुझसे मेरे बेटे को छीन नहीं सकता। निकल जाओ यहाँ से। अद्वैत चुपचाप वहाँ से निकल गया। वेदिका ने उसे अपने बेटे से मिलने भी नहीं दिया। अद्वैत संजना के पास वापस आ गया था और बोल रहा था, मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस पाकर रहूँगा। संजना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर वेदिका और अद्वैत के बच्चे को अपना नहीं सकती थी, और उसे अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। पूरे घर में तनाव का वातावरण हो गया था। वेदिका के माँ पापा ने उसे फ़ोन करके डांटा भी कि अब तक जब तुमने यह बात छुपा रखी थी तो आगे भी छुपा कर रखती, अब इसे क्यों बताया? वेदिका ने बोला, जानबूझकर बताया। जब अद्वैत को इतनी जल्दी थी मुझे भूलने की, तो मैं उसका बदला क्यों ना लूँ? अब जिंदगी भर अद्वैत को तड़पाऊंगी अपने बेटे के लिए, पर मैं उसे उसके बेटे से कभी मिलने नहीं दूंगी। वेदिका पूरी तरह से पागल हो चुकी थी अद्वैत को दुख देने के लिए। उधर संजना भी बुरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि अद्वैत उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा था, और संजना ने भी साफ बोल दिया था कि अगर वह वेदिका के बेटे को घर लेकर आएगा तो संजना उस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अभी अद्वैत को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। उसने अपने वकील से बात की, लेकिन वकील ने साफ मना कर दिया और बोला, केस करने पर कोर्ट का फैसला पूरी तरह से वेदिका के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसका पक्ष बहुत मजबूत है। तुमसे तलाक होने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया है और उसकी परवरिश की है। कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला देगा, क्योंकि वह माँ है और पूरी तरह से सक्षम है अपने बच्चे को पालने के लिए। तुम्हें शायद कभी कभार मिलने की परमिशन मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वेदिका को तुम एक बुरी माँ साबित नहीं कर पाओगे। हर तरह से काबिल है वो, इसलिए केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उचित होगा कि आपसे समझौते से बात को ख़त्म करो और मुद्दे को सुलझाओ। अद्वैत एक बार फिर वेदिका के पास पहुंच चुका था और उससे विनती कर रहा था कि उसे उसका बेटा दे दे। अद्वैत ने वेदिका से कहा, वेदिका, तुम्हें भी तो जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम जीवन अकेले गुजारोगी, और एक बच्चे को लेकर तुम्हें दूसरी शादी करनी बहुत मुश्किल होगी। तुम बच्चा मुझे दे दो और दूसरी शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। वेदिका ने बोला, वाह, मेरी ज़िंदगी का फैसला अब तुम लोगे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे दूसरी शादी करनी है? मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी, और ना ही अपना बच्चा तुम्हें देना है। निकल जाओ तुम मेरे घर से। अद्वैत ने बोला, वेदिका, तुम क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो। वेदिका ने बोला, अद्वैत, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अद्वैत ने बोला, पागल हो गई हो क्या? वेदिका, मेरी ज़िंदगी में संजना और मेरी बेटी आ चुके हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वेदिका ने बोला, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम अपने बेटे को पाना चाहते हो तो मुझे फिर से अपनी पत्नी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकते हो। अद्वैत ने बोला,
ऐसा कैसे होगा? मैं दो दो पत्नियों को कैसे रख सकता हूँ? वेदिका ने बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ बेंगलुरु में रहूँगी, संजना वहाँ तुम्हारे घर रहेगी। एडजस्ट करके चलोगे तो आराम से सब कुछ संभाल सकते हो। मैं संजना को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तुम तैयार हो तो बोलो। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह संजना के पास लौट आया था। बहुत परेशान हो चुका था वह। संजना को भी समझ में आ गया था कि वेदिका ने उसे बुरी तरह से अपनी बातों में उलझा दिया है और वह अपने बेटे के लिए पागल है। और संजना को यह भी पता था कि बच्चे के लिए अद्वैत ने तलाक लिया था तो उसे उसकी कितनी चाहत होगी, लेकिन संजना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका घर टूट रहा था। अद्वैत अपने माँ पापा, संजना और वेदिका के माँ पापा सबको वेदिका की शर्त बता दी थी, क्योंकि वह किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। और उसने बोल दिया कि उसे अपना बेटा हर हाल में चाहिए। संजना तो पूरी तरह से टूट गई थी, साथ ही अद्वैत के माँ बाप और वेदिका के माँ बाप भी। अद्वैत का परिवार दोबारा बिखरने वाला था। अद्वैत के माँ पापा और वेदिका के माँ पापा ने अद्वैत को बहुत समझाया, देखो यह नहीं हो सकता, अब संजना तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ अपना परिवार आगे बढ़ाओ। भूल जाओ वेदिका और अपने बेटे को। कुछ दिन के लिए तुम और संजना कहीं घूमने चले जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे बेटे का ख्याल निकल जाएगा, क्योंकि जो वेदिका की शर्त है वह दो परिवारों को तोड़ देगी। लेकिन अद्वैत किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और उसने बोला, मुझे वेदिका की शर्त माननी ही पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ संजना और मेरी बेटी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। संजना मेरी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे वेदिका की शर्त माननी ही पड़ेगी। संजना ने सोच लिया था कि अगर अद्वैत ने वेदिका से शादी की तो वह अद्वैत को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन संजना के सास ससुर और वेदिका के माता पिता भी संजना को समझा रहे थे कि अद्वैत तो अपना मानसिक संतुलन वेदिका के चक्कर में खो चुका है। तुम तो शांत रहो और शांत दिमाग से सोचो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अगर तुम भी खुद पर काबू खो दोगी तो वेदिका का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह तो अपना घर पहले ही तोड़ चुकी है, लेकिन तुम्हारा और अद्वैत का बसा बसाया घर टूट जाएगा। वेदिका के माँ पापा ने संजना से साफ बोला, देखो संजना, हमारी बेटी बहुत तेज़ है और वह बहुत खुराफाती भी है। हम उसके माँ बाप हैं, हमें पता है वह क्या चीज़ है। उसने तो अपना काम कर दिया, तुम्हारा बसा बसाया घर तोड़ रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। हमारी बेटी है तो क्या हुआ, जो गलत है वह गलत है। जब वह तुम्हारा बसा बसाया घर अपनी जिद के लिए तोड़ सकती है तो तुम क्यों नहीं अपना घर बचा सकती हो। कोशिश तुम्हें करनी होगी। संजना ने किसी से कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अद्वैत किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक हफ्ते का समय इसी तरह से बीत गया और अद्वैत बेंगलुरु जा चुका था वेदिका से शादी करने के लिए। वेदिका बहुत खुश थी और सोच रही थी बस एक बार अद्वैत उससे शादी कर ले, फिर तो वह अपनी खुराफाती दिमाग चलाकर संजना और उसकी बेटी को उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल देगी। अद्वैत और वेदिका मंदिर पहुंच चुके थे शादी करने के लिए और पंडित जी उनकी शादी करवाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एकाएक संजना और अद्वैत और वेदिका के माता पिता पुलिस के साथ वहां आ गए। पुलिस आ चुकी थी और वेदिका को गिरफ्तार करने लगी। अद्वैत ने बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? वेदिका को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस वालों ने बोला, क्योंकि इसने बगल के शहर के प्लेग्राउंड से एक बच्चे को चुराया है। कहकर पुलिस वालों ने बच्चे की तस्वीर दिखा दी और वह तस्वीर उसी बच्चे की थी जिसे वेदिका अद्वैत का बेटा बोल रही थी। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेदिका की मां ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, तू इतनी घटिया हरकत कर सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो भला हो संजना का कि उसने भावनाओं में बहकर नहीं सोचा, अपने दिमाग को चलाया और तेरी शातिर बुद्धि को समझकर तेरे इस खेल का अंत कर दिया। वेदिका संजना को घूर रही थी। तब तक उस बच्चे के असली माँ बाप भी वहाँ आ चुके थे और अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार से चूम रहे थे। अद्वैत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। संजना ने बोला, अद्वैत, मुझे लगा कि अगर सच में वेदिका तुम्हारे बच्चे की माँ है
तो वह 2 साल तक इस बात को छुपाकर क्यों रखती और अब 2 साल बाद तुम्हें बता रही है, वह भी तब जब उसने देख लिया कि तुम एक बच्ची के पिता बन चुके हो। तभी मेरे दिमाग में आ गया कि हो ना हो वेदिका कोई बड़ा खेल खेल रही है और मैंने ऑनलाइन बेंगलुरु में 2 साल में जन्मे लड़कों के रिकॉर्ड चेक करवाए, लेकिन किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट में माँ के नाम में वेदिका का नाम नहीं था। तभी मुझे समझ में आ गया कि वेदिका झूठ बोल रही है। फिर मैंने हाल फिलहाल में बेंगलुरु और आसपास के शहरों से खोए हुए छोटे लड़कों की कंप्लेंट सर्च की और उसमें मुझे इस बच्चे की तस्वीर मिली, जो तस्वीर वेदिका ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट किया था और जिस पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट में मुझे वह फ़ोटो दिखी थी। मैंने तुरंत ही उन्हें वेदिका और उस बच्चे की फ़ोटो भेज दी, जिसे पुलिस वालों ने पहचान लिया और तुरंत उस पर एक्शन लिया। यह तुम्हारा और वेदिका का बच्चा नहीं है, बल्कि वेदिका ने इसे बगल के शहर के पार्क से चुराया है, जिसे तुम्हारा बच्चा बोलकर दिखा रही है। अब यह सब वेदिका ने क्यों किया, या तो वेदिका ही तुम्हें जवाब देगी। अद्वैत ने वेदिका की ओर देखा और पूछा, वेदिका तुमने ऐसा क्यों किया? वेदिका ने बोला, तुमसे अलग होकर मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे लिए क्या थे और मैं तुम्हें दोबारा पाना चाहती थी। इसलिए मैं मम्मी पापा के घर आई थी कि तुमसे बात करके सारे मुद्दे सुलझा लूँगी और दोबारा तुम्हारे साथ अपना घर बसा लूँगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली होगी और एक बच्चे के पिता भी बन गए होगे। तुम्हें संजना के साथ देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं हर हाल में तुम्हें पाना चाहती थी और मुझे पता था तुम्हें पाने का बस एक तरीका है, बच्चा। और इसीलिए मैंने यह साजिश रची। मैंने लगभग 2 साल के एक लड़के को पार्क से खेलते वक्त चोरी कर लिया और जानबूझकर उसे अपना बेटा बोलकर फ़ोटो पोस्ट कर दी और फिर यह सारी कहानी तुम्हें सुना दी। मुझे पता था बच्चे के लालच में तुम मेरे पास लौट आओगे, लेकिन इस संजना का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। इसने मेरा इतना अच्छा खेल बिगाड़ दिया। अद्वैत ने एक जोरदार तमाचा वेदिका को लगाया और बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती किसी के इमोशंस के साथ खेलते हुए? वेदिका ने बोला, नहीं आती। मुझे जो चाहिए होता है वह चाहिए होता है और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें इस संजना का कभी नहीं होने दूंगी। पुलिस वाले वेदिका को खींचकर ले जा रहे थे और वेदिका जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। अद्वैत आंखों में आंसू लिए संजना की ओर देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। संजना को उसकी मानसिक स्थिति का पता था और उसने बोला, अद्वैत अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखो। देखो आज उस वेदिका ने किस तरह से फ़ायदा उठाया है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो शायद तुम अपनी असली बेटी को भी खो देते और उस बच्चे के असली माता पिता भी आज नहीं तो कल उसे खोज ही लेते और सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही जाती। तब तुम्हारा कोई भी परिवार नहीं बचता, ना वेदिका के साथ और ना मेरे साथ। क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती कि एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी पत्नी बनाते। अपना परिवार तुम अपने हाथों से तोड़ लेते। लेकिन वेदिका के मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरा पूरा साथ दिया, इसलिए मैं यह सब कर पाई और तुम्हारी आंखें खोल पाई। अद्वैत ने संजना से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू संजना, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ़ करने के लिए। और सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। वेदिका भी अपनी जिद की वजह से अपनी असली जगह पर पहुंच चुकी थी।